आदमी स्वतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। आदमी की स्वतंत्रता इतनी है कि जब हमें भूख लगती है तो खाना ही पड़ेगा। एक आम आदमी कितनी देर तक भूख को टाल पाएगा? 12 घंटा। 12 घंटे में तो परेशान हो जाएगा, उसको आप कोई काम बोलेगा तो कर नहीं पाएगा। जब हम लोग मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो मुझे आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है 7 सितंबर। उसके जन्मदिन पर मेरे तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। और उसके जन्मदिन पर मुझे खुद याद आ रहा है और सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आदमी स्वतंत्र है। उसे जब भूख लगेगी तो खाना खाना ही पड़ेगा। लेकिन दुनिया में 5-10 लोग अभी भी हैं जिन्हें भूख लगती ही नहीं। 5-10 लोग आज भी हैं जो 24 घंटा बिना कोई भोजन के रहते हैं। उन्हें मैं आदमी एक कैटेगरी से बाहर रखना चाहता हूँ। वो आदमी नहीं है, वो संत है, वो योगी है। जैसे हमारे बार बार मैं कहता हूँ अपने वीडियो में, देवराहा बाबा, वो कभी कोई भोजन नहीं करते थे। तो आज भी ऐसे ऐसे संत हैं और योगी हैं जो भोजन नहीं करते। लेकिन मैं आदमी की बात कर रहा हूँ। आदमी मतलब हम सब, एक ये जो बोल रहा है और जो आप लोग सुन रहे हैं। आदमी स्वतंत्र है और आदमी का जब जन्म हुआ है उसका, हमारा जन्म होना भी स्वतंत्रता है। क्योंकि लगभग हमको नहीं पता कि हमारा जन्म क्यों हुआ। लगभग हमें नहीं पता है कि हमारा जन्म कब हुआ। तो हमारा जन्म ही स्वतंत्रता में होता है। और जब मृत्यु होगी वो भी हमारे बस में नहीं होगी। जब मृत्यु होगी तो होगी ही होगी। और तब समझ में आएगा कि हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब मरना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा। तो न तो हम जन्म के समय स्वतंत्र हैं और न मृत्यु के समय स्वतंत्र हैं। ऊपर से मृत्यु किसी भी सेकंड हो जा रही है। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई किसी और तरह से मर रहा है, किसी को मरने के 1000 तरीके आपको पता है। तो आदमी मरते समय भी उसको एहसास तो होता है कि हम स्वतंत्र हैं। जन्म लिया तो स्वतंत्र है और पूरा जीवन स्वतंत्र है। जब उसे नींद आएगी तो उसको सोना पड़ेगा। कितनी देर तक आप जग कर रह सकते हैं? 24 घंटा। 24 घंटे बाद तो आदमी का दिमाग पागल जैसा हो जाता है। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा बिना सोए रह सकता है। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए हैं। उन्हें देखकर लगता है कि आदमी स्वतंत्र है। यानी कि जन्म के मामले में भी वो स्वतंत्र है, मृत्यु के मामले में स्वतंत्र है, भूख लग गई तो स्वतंत्र है, नींद लग गई तो स्वतंत्र है, और काम वासना जग गई तो स्वतंत्र है। क्योंकि जैसे ही बच्चा 13-14 साल का होगा उसी काम वासना जगेगी। हो सकता है कि वो स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेगा, यानी चल पड़ा वो अपोजिट यौन की तरफ। अगर नॉर्मल बच्चा रहा तो, अगर नॉर्मल नहीं है तो नहीं जाएगा। सामान्य बच्चे जैसे ही 14 साल के होंगे अपने अपोजिट यौन की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो स्वतंत्र है। ये उसकी स्वतंत्रता है। जैसे ही वो 18 पार करेगा उससे कोई पूछेगा विवाह करना है और वो बोलेगा हाँ। ये भी स्वतंत्रता है। अगर आप ठीक से समझेंगे तो विवाह करना बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। क्योंकि विवाह करने वाला व्यक्ति, हमारे ज़माने की तो बात छोड़िए, आज 2025 की बात करिए, जैसे ही आप 20, 21, 25 साल की उम्र में विवाह करेंगे, एक पुरुष हो या स्त्री हो, काम वासना के लिए उसे दूसरे का स्वतंत्र होना पड़ेगा। चाहे हम उसे धार्मिक नाम दे दें, एक पुरुष कह दे मेरी धर्मपत्नी है और धर्मपत्नी कह दे मेरा पति है, पर क्या आप स्वतंत्र हैं या नहीं है? कोई भी व्यक्ति काम वासना के मामले में अपने पार्टनर पर स्वतंत्र है या नहीं है? है। और स्वतंत्रता इतनी बड़ी है कि पहले के लोगों के तो 7, 8, 9, 10 बच्चे हो जाते थे। बेटा बेटी 7, 8, 9 बेटा बेटी हो गए। वो सभी के सभी चुनाव से थोड़े आए हैं, चॉइस से नहीं आए हैं, वो एक स्वतंत्रता से आए हैं। जब आदमी पर काम वासना सवार होता है तो बाल बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। मेरे अपने माता पिता के 7 भाई बहन, 7 क्या हम लोग 9 थे, 9 भाई बहन। तो हमारे ज़माने में तो 7, 8, 9 भाई बहन हुआ करते थे। लगभग वो भी स्वतंत्रता है। स्वतंत्र व्यक्ति को मुश्किल से 1 बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा। खैर, कहने का मतलब ये हुआ कि आदमी स्वतंत्र है। और इतना स्वतंत्र है, जन्म लिया तो स्वतंत्र, मृत्यु होगा तो स्वतंत्र, भूख लगेगी तो स्वतंत्र, नींद आएगी तो स्वतंत्र, काम वासना जाएगी तो स्वतंत्र। और एक स्वतंत्र है उसकी रोजी रोटी, उसकी जीविका। जब कोई आदमी नौकरी करने निकलेगा, मैं दुकानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका दुनिया थोड़ा ज़्यादा सुंदर है। जो लोग नौकरी करते हैं वो भी स्वतंत्र हैं। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग
जिसके यहाँ काम करते हैं वो उसके सामने प्रतंत्र है। कभी कभी मुझे याद है कि एक बार मेरा बेटा बीमार था, रात को 8-9 बार उल्टी कर रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था। तो मैंने पूरी रात ये सोच के काट दी कि सुबह होगी, स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो अपने प्रिंसिपल को बोल के छुट्टी लेके इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सुबह 6 बजे और 6:30 बजे स्कूल था, हम लोग का पढ़ाना था। अब मैं अपने बेटा को छोड़ करके स्कूल चला गया। वहाँ मैंने प्रिंसिपल को बोला कि मेरा बेटा 8-9 बार उल्टी किया है, हमको डॉक्टर के पास ले आना है। प्रिंसिपल ने कहा कि डॉक्टर के पास ले आता, सुबह 6 बजे तक ले आते, अभी चुपचाप क्लास में जाइए। और हम क्लास में चले गए। मेरा बेटा घर में उल्टी करता रहा और आगे मेरी पत्नी इंतजार करते रही कि अब आएगा अब आएगा। सोचिए प्रतंत्रता कितनी बड़ी थी कि बेटा मेरा 9 बार उल्टी कर रहा है, मैं अपनी नौकरी से आ नहीं पाया, पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है, बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है कि आएगा तो डॉक्टर के पास ले जाएगा। फिर दिन में 1 बजे स्कूल से छुट्टी हुआ तो फिर अपने बेटा को लेकर पूजा मेडिकल यहीं गए थे, उसका इलाज कराया। तो आदमी प्रतंत्र है नौकरी के मामले में भी, अर्थात पैसे कमाने में भी। और जो सरकारी नौकरी करते हैं वो भी प्रतंत्र है, वो जब चाहेंगे तब उनको छुट्टी थोड़ी मिलना पड़ेगा, उसी प्रतंत्रता के बदले तो उनको मिलती है सैलरी। तो फिर स्वतंत्र कौन है? ईश्वर स्वतंत्र है, और वैसा व्यक्ति स्वतंत्र है जो ईश्वर तुल्य हो गया। ये मैं जरूर बताना चाहूँगा, इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र हैं इन सभी चीज़ों से। उनका जन्म भी उनकी मर्जी से हुआ करता है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा अपने कथा में कि मेरा जन्म ऐसे ऐसे होगा, या फिर उसने बताया कि उनका जन्म उनकी इच्छा से हुआ है। उसी तरह से दृढ़ा भी कहते हैं कि जल से प्रकट हुए। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनका जन्म प्रतंत्रता से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से हुआ है। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो भोजन नहीं करते हैं, आज भी वो स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो सोते नहीं हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध किताब है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा लाहिड़ी महाशय कभी सोते नहीं थे। एक अवस्था आई जिसके बाद से लाहिड़ी महाशय को उनके घर के लोगों ने सिर्फ बैठे हुए देखा, कभी लेटे हुए नहीं देखा, नींद आना तो दूर की बात है। तो लाहिड़ी महाशय एक उम्र के बाद बिल्कुल नहीं सोते थे। देवड़ा बाबा के शिष्य बताते हैं कि मैंने बाबा को कभी सोते हुए देखा ही नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जो नींद के मामले में स्वतंत्र हैं, यानी कि जन्म लेने में स्वतंत्र, मृत्यु में स्वतंत्र। वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु का ये हिम्मत नहीं कि उसको झपट्टा मार के उठा सके, मृत्यु उनके इच्छा से होगी, यानी मृत्यु में भी स्वतंत्र हैं। ऐसे ऐसे योगी इस देश में हैं तो जन्म में स्वतंत्र हैं, मृत्यु में स्वतंत्र हैं। भोजन वो लेते नहीं, नींद वो लेते नहीं, विवाह वो करते नहीं, लव अफेयर करते नहीं, काम वासना के मामले में भी स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने लव अफेयर किया ही नहीं, क्योंकि काम वासना का जादू उनके ऊपर चला ही नहीं। ये ओशो का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जहाँ कहते हैं कि अगर साक्षी भाव सजग हो जाए और सजगता बढ़ जाए तो वैसा व्यक्ति काम वासना में नहीं बदलेगा, उसके पार कर जाए, ट्रांसेंड कर जाएगा। खैर मैं तो नहीं किया हूँ, लेकिन जो किए हैं हमारे ही कथाओं में बजरंगबली है, हनुमान जी हैं और देवड़ा बाबा है। बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने लव अफेयर में पढ़े ही नहीं, विवाह किया ही नहीं और बाल बच्चे उनके पैदा हुए ही नहीं। यानी कि ऐसे मनुष्य भी हैं जो स्वतंत्र हैं, अन्यथा आदमी परतंत्र है। आज मेरे छोटे भाई के जन्मदिन पर मेरा ये संदेश है हम सभी को, आदमी हम भी हैं और एक अवस्था ऐसी है जहाँ से हम भी स्वतंत्रता को पा सकते हैं, और वो योग साधना बहुत लंबी है, वो सबके बस की बात नहीं है। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण की 1000 में से कोई एक आदमी यत्न करता है और 1000 यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मुझे प्राप्त करता है। यानी कि 1000 गुने 1000 कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख में एक व्यक्ति ही होगा जो स्वतंत्रता को पाना चाहेगा। और ये मैं अपने बल पे कहता हूँ कि स्वतंत्रता संभव है। मैंने देखा है अगर कोई आदमी योग साधना ध्यान मेडिटेशन ठीक से करे, वो मृत्यु के समय स्वतंत्र होगा। जैसे मेरे परदादा फलाड़ी होगा, उन्होंने कह दिया कि अमुक तिथि के दिन शरीर छोड़ेंगे, तो उसी तिथि के दिन उन्होंने शरीर को छोड़ा। और बहुत सारे साधु संत हैं जो अपने मृत्यु की तिथि पहले ही बताए थे कि हम इस एकादशी को या इस दिन अपना शरीर छोड़ेंगे। जैसे देवड़ा बाबा ने कहा था योगिनी एकादशी के दिन शरीर छोड़ेंगे, मेरे अपने परदादा फलाड़ी बाबा ने कहा था इस दिन हम शरीर छोड़ेंगे। तो मेरा अपना ये जहाँ तक मेरी अपनी पकड़ है, आदमी अपने ध्यान से योग से साधना से स्वतंत्र हो सकता है।
हर आदमी स्वतंत्र हो सकता है जन्म से, मृत्यु से, भूख से, नींद से, काम वासना से, नौकरी से। हर चीज़ में स्वतंत्रता पाई जा सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन आमतौर पर आदमी परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। धन्यवाद।